पूरा देश राममय है। अयोध्या में रामलला के आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में राजनीति कभी राम से इतर नहीं रही, तो हमेशा से ये राजनीति का भी केंद्र रही है, राजनीति का भी विषय रही है। कुछ प्रमुख दलों की अगर बात करें तो उनके एजेंडा में हमेशा से राम रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। खासतौर से हिंदुत्व की अगर बात करें तो बीजेपी का नाम ही सामने आता है। कैसे ये लड़ाई 495 साल की पूरी लड़ाई है जो कि अब प्राण प्रतिष्ठा तक आई है। बीच का जो एक फेज था, कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, कैसे इस पूरी जो बाबरी की जो कहानी थी वो धीरे धीरे कोर्ट तक आई, क्या कुछ उस समय का माहौल था। हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि अब मैं कम बोलूँ, वो ज़्यादा आपको बताएं, और उस समय का जो माहौल था वो मैं चाहूँगी जब सर से थोड़ा सा समझना भी, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सर भी गवाह थे इस पूरे मामले पर। पूरा प्रकरण क्या है वो उन्हीं से सुनिए। जी सर। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में आपको अपनी यात्रा बता रहा हूँ कि जो मैं उसके साथ साथ मैं 89 में लखनऊ नवभारत टाइम्स में मैं गया, और 89 ये ऐसी डेट थी कि इसी के आसपास ये सब शुरुआत वहाँ हुई। लेकिन संक्षेप में अगर मैं ये कहूँ कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ और राम जन्मभूमि आंदोलन, इसको अगर समझना हो तो 500 साल के इतिहास को न भी आप समझें तो 1986 से लेकर के अब तक यानी 38 साल, ये बहुत संक्षेप में मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसमें मैं कब कहाँ था बताऊँ। देखिए, 86 में जब 84 में 85 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी जी बड़े इनोसेंट आदमी थे। उनको मैं कहूँगा एपॉलिटिकल थे, उनको राजनीतिक दांव पेच नहीं आते थे। वो बने बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से, और उसके बाद 86 में जब शाहबानो केस का फैसला आया तो कांग्रेस में हमेशा से इंदिरा गांधी के ज़माने से दो लॉबियां रहती थी, जब दक्षिणपंथी लॉबी, वामपंथी लॉबी। वो हमेशा से, आप देखिए इंदिरा जी के ज़माने में भी रसियन लॉबी होती थी, चंद्रजीत यादव, मोहन धारिया, ये सब लोग एक वामपंथी वो होता था, और राइट विंग के लोग भी होते थे। ऐसे ही राजीव गांधी के ज़माने में थे। तो इंदिरा गांधी जी तो बहुत एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, वो दोनों को बैलेंस करती थी और करती वही थी जो उनका मन होता था, मतलब जो फैसले। राजीव गांधी के साथ ये नहीं था। जैसे ही 86 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और शाहबानो को कंपनसेशन देने की बात आई, ऐसे ही जो माइनॉरिटी समर्थक लॉबी थी वो उठ के खड़ी हो गई। उसने राजीव गांधी को समझा दिया कि ये अगर ये फैसला लागू होता है तो इससे तो मुसलमान बहुत नाराज हो जाएगा, ये तो बहुत खराब फैसला है। तो राजीव जी बेचारे सीधे थे, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। बोले कि आपके पास 400 एमपी हैं, हमारी मेजॉरिटी है, राम मंदिर का दरवाजा हम बदल देते हैं फैसले को। नहीं, अच्छा, फैसले को बदल देते हैं। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको उन्होंने बदल दिया, पलट दिया, कानून बना लिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के फेवर में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरी लॉबी थी, जिसके उस समय अरुण नेहरू ये पैरोकार थे, जब ये हुआ तो हिंदुओं में गुस्सा आया। बीएचपी ने अपना अच्छा, उसके पहले मीनाक्षी में जो धर्म परिवर्तन हुआ था तो उससे थोड़ा सा हिंदुओं में वो असुरक्षा की भावना थी कि जिस तरह से मीनाक्षीपुरम में हुआ था। तो एक लॉबी इधर से भी गई, राजीव गांधी को बोला कि भाई आपने तो ये कानून बना करके, इससे तो हिंदू बहुत नाराज है। पहले राजीव गांधी को कहा था कि मुसलमान नाराज है, हमारा वोट कम हो जाएगा, मुसलमान हमको वोट दे रहा था, आता रहा है। अब इधर से लोग बोले कि हिंदू बहुत नाराज है साहब, और हिंदू अगर नाराज हो गया तो हमारा वोट तो बहुत ही। तो राजीव गांधी ने कहा क्या करना चाहिए। अरुण नेहरू ने कहा क्या करना चाहिए, वो राम जन्मभूमि के ताला खोलने पर आदेश ऑलरेडी पहले से है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वहाँ जो डीएम हैं और वो उन्होंने लगाया हुआ है कि नहीं, इसका अगर खोला गया तो माहौल बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, तो इसलिए नहीं। तो अरुण नेहरू ने कहा कि इसमें क्या है, आप ताला खुलवा दीजिए। ताला खुल गया।
अब जब ताला खुल गया तो उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई ये तो तब अगर श्रेय लेना है तो पूरा श्रेय लीजिए। तो हुआ कि मंदिर का शिलान्यास वो देवरावा बाबा के पास गए थे राजीव जी। तो देवरावा बाबा ने कहा कि बच्चा मंदिर बन जाने दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिलान्यास करवा दो। शिलान्यास हुआ, तब नारायण दत्त तिवारी जी वहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया थे और बूटा सिंह को गृह मंत्री थे, उनको भेजा। और तिवारी जी नहीं चाहते थे वो, लेकिन वहाँ पर जा करके उन्होंने शिलान्यास करवाया। ये दोनों कांग्रेस ने किया। यहीं से एक तरह से कांग्रेस की दो नावों पर सवारी शुरू हुई। और 89 के चुनाव में राजीव गांधी खुद अयोध्या गए। उनको लोगों ने सलाह दी कि जब इतना श्रेय ले रहे हैं तो अयोध्या से शुरू कीजिए। और अयोध्या में उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हम राम राज्य लाएंगे, यानी बीजेपी क्या है। अब यहाँ से जो शुरुआत हुई, अब नतीजा क्या हुआ कि जब कांग्रेस भी इस तरह से हो गई तो उसके बाद ये सब सारा शुरू हुआ। फिर मुलायम सिंह ने जिस तरह से वो कार सेवा का हुआ और गोली कांड चलाया, तो जो 6 दिसंबर को जिस तरह से 6 दिसंबर नहीं 1990 में जो गोली कांड हुआ, उस गोली कांड के चलते देखिए एक है, किसी का शेर है कि इतिहास की नज़रों ने वे मंजर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई। मुलायम सिंह में सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनमें अहंकार बहुत बढ़िया। वो जो उन्होंने अनावश्यक गोली जो बाद में, जहाँ पर खतरा भी उसका नहीं था, जो उसके बाद में 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को जो गोली चली है, वो नवंबर शायद, अक्टूबर में तो पहले वो चढ़ गए थे, बाद में जो 90 की बात कर रहा हूँ, वो जो गोली चलाई वो सिर्फ इसलिए था, वो वहाँ नहीं, बहुत दूर से थे, ये दिखाना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उस समय ये होड़ लगी हुई थी। बात सही है, हेमंत जी ने, हमारे मित्र हैं हेमंत जी, हेमंत शर्मा ने अपनी किताब में बहुत अच्छा लिखा है। उस समय बीपी सिंह और इनमें मुलायम सिंह में ये होड़ चल रही थी कि कौन ज़्यादा सेकुलर है, ये दिखाने के लिए। तो वहाँ काफ़ी लोग मारे गए और वे लोग जो बिल्कुल बाबरी मस्जिद जो ढांचा था उससे कम 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वो घटना ने ही ये कर दिया, जो जनाक्रोश खिलाफ गया मुलायम के, वो तय था कि वो चुनाव हार जाएंगे, और मुलायम चुनाव हार गए और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आई। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो कल्याण सिंह ने एक बात तो तय कर ली थी कि किसी भी कीमत पर कारसेवक पर गोली नहीं चलेगी। नतीजा क्या हुआ कि वो ढांचा गिरना ही था, गिर गया, क्योंकि जिस तरह से उसका पहले से समतलीकरण हो रहा था, जाहिर सी बात है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप समतल कर रहे थे, और अगर भीड़ इकट्ठा होती है और गोली नहीं चलनी है तो फिर उसके बचने का तो कोई वो तो 90 में ही ऊपर गुम्बद पे चढ़ गए थे, तो 92 में वो होना ही था, वो हो गया। अब देखिए उसके बाद भी एक लंबा दौर चला, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कोई अलग आकर के, मोदी जी कभी अयोध्या गए नहीं। आप याद कीजिए 14 के चुनाव में नहीं गए, 19 के चुनाव में भी वो उनकी जो मीटिंग हुई थी वो मया बाजार जो कि अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ गए। मोदी सिर्फ एक बार अयोध्या गए थे, वो जब ये भूमि पूजन था, आज कहीं नहीं गए। और सारे चैनल वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे मोदी जी वहीं बैठे हैं। मोदी घूम घूम करके अपना काम कर रहे हैं, और अब देखिए कभी गरीबों को घर मकान सौंप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ गए भी नहीं। तो क्या होता है कि अटैक, कई बार क्या होता है, अटैक इन एंटिसिपेशन इज नॉट डिफेंस, आप अपने ही नुकसान करते हैं। तो ये जो माहौल बना है अयोध्या में, जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं कि ये तो वो किया जा रहा है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। इस बीच बता दूं कि जब ये मैं 2092 में, 1992 में वहीं नवभारत टाइम्स का संपादक था, संपादक होने के नाते मेरा नाम प्रिंट लाइन में जाता था। तो जब ये सब ध्वस्त हो गया, उसके बाद जब मुकदमा दायर हुआ तो उसमें 2 अखबार उन्होंने, सीबीआई वालों ने उसमें पेश किए, एक नवभारत टाइम्स और एक जनमोर्चा जो फैजाबाद से प्रकाशित होता था। उसके संपादक शीतला सिंह थे जो अभी दुनिया में नहीं है, और एक मेरा नाम। तो दोनों अखबार लगा दिया और फिर हमको गवाही के लिए जाना पड़ा। तो वो गवाही हमने दी, जो हमने आंखों से देखा था वो तो दिया ही। लेकिन एक जो लोग ये मानते हैं कि इसका श्रेय, देखिए एक स्वाभाविक, मोदी जी ने कोई कार सेवा करा करके तो मंदिर नहीं बनवाया है, न्यायपालिका में गया। हाँ, इसका फायदा ये हुआ कि जो लोग
हकीकत ये है कि अगर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई होती तो ये मुकदमा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसका उर्दू और इसका हिंदी का अनुवाद ही नहीं करा रहे थे, अखिलेश सरकार ने नहीं किया था। योगी जी जब आए तो उन्होंने बहुत फास्ट उसका अनुवाद कराया, वो सारी चीज़ें, यानी एक तरह से सरकार की तरफ से था कि जल्दी इसे ख़त्म किया जाए, और वो फैसला आ गया। और एक तरह से वो फैसला आया तो समाज के हित में ही है, क्योंकि ये सदियों का जो रहा है नासूर, वो कम से कम उस पर एक फैसला तो आया। तो ये जो लोग सोचते हैं, और वो अब उसके बाद जो भी हुआ कैसे हुआ, तो ये कोई मोदी जी श्रेय ले नहीं रहे हैं। ये अदालत ने ही फैसला करके दिया कि आप इतने दिनों में ट्रस्ट गठित करेंगे और मंदिर निर्माण होगा, उस जगह पे होगा, उसको एक्सपेडाइट कराया इन्होंने। और निश्चित रूप से जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा ये चीज़ रही हो, तो उसे अगर मौका मिलेगा तो वो करेगी ही करेगी, तो वो किया, और उसका एक फल तो मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ मैं और थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए भी साफ करना चाहूँगी, आपको सुनने लगो तो लगता है कि आपके रोको ही ना आपको। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहाँ तक मेरा ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है। अगर आप गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे मंदिर निर्माण कर सकते हैं। तो वो जो अधूरे और वो बात हो रही, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार अमजद खान जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि किसी जगह ये नहीं लिखा है कि हम किस तार पे अंगूठा रखेंगे। बताइए, इतने बड़े वो महान, उन्होंने कुछ भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि मैं एक मकान बनाता हूँ, मेरे घर में किचन बन गया है, बेडरूम बन गया है, अभी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नहीं बना है, मैं मकान में शिफ्ट कर जाता हूँ, फिर बनता रहता है। तो एक सिंपल सी चीज है। देखिए, गाँव मैं वही कहने जाती है, गांव में जो मंदिर भी बनते हैं उसमें जैसे मैंने भी देखा है कि भैया पंखा तुम्हारे हिस्से है, दीवार तुम्हारे हिस्से है, मूर्ति ले आए हैं, अब बाकी धीरे धीरे बनवाते रहना। देखिए, मैं रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन संस्कृत में, लेकिन आम आदमी के पास जो पहुंची है वो तुलसी की रामायण पहुंची है, क्योंकि वो अवधि में सरल है। आम इंसान इस देश का इसमें नहीं जाता कि बड़ी पंडिताऊ शैली में। देखिए, वो चाह रहा है कि उसके राम वहाँ हैं। कम से कम एक तिरपाल में बैठे रहने से अच्छा तो है कि एक छत के नीचे आ गए। आप इस उसकी भावना को समझिए, और उसमें ये नियम कानून, ये नहीं वो नहीं, नक्षत्र गोत्र, कम से कम पानी से भीग तो नहीं रहे हैं। और जिसकी आस्था है वो इन सब फालतू चीज़ों में, ये कर्मकांड और फलाना चीज़ों नहीं जाती। तो मेरा ये कहना है कि ये जितने लोग इस तरह कर रहे हैं वो अपना करते रहेंगे। और इस दुनिया में आप बताइए कि भगवान को ही लोग तुम कहते हैं, और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो भगवान को भी लोग कोसते हैं। तो ये मोदी और बीजेपी को लोग कोसें, बट बेसिकली आम आदमी इतना खुश है, जिसको आप देख रही हैं, गाँव गिराव की तरह है। बिल्कुल, हमारे हेमंत शर्मा जी की एक बहुत अच्छी लाइन उस किताब में है, जिस पर मैं आज इसको उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि भक्ति सर्वहारा का आंदोलन है। बहुत बढ़िया, एक सेंटेंस उनका है, पूरी कहानी भक्ति सर्वहारा का आंदोलन है। बहुत बड़ी चीज है, आप इसे समझ जाइए। आम आदमी जो है ना, जिसको राम से प्रेम है, वो राम नंगे हैं, बाल हैं, काले हैं, सांवले हैं, राम है, उसकी आस्था राम में है ना। राम के बहुत सारे गोरे भी आपको सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, काली मिल जाएंगी। कृष्ण की किस तरह से होती है, उनको इन सब चीज़ों से विवाद नहीं है। ये कुछ पढ़े लिखे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, वो मोदी जी को अपने आप तो जान ही रहे हैं। एक संविधान के तहत जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया है, तो वो जा रहे हैं। अब और इस देश का मुखिया, जिसको इतने लोग वोट दे रहे हैं, चाह रहे हैं, भैया अब 140 करोड़ लोग तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, मुखिया ही जाएगा ना। जिसको आपने मुखिया बनाया है वो मुखिया जा रहा है।
तो ये जो इस तरह के जो विवाद उठाते हैं, इससे भी जनता नाराज होती है। ये जो लोग सोचते हैं कि नुस्ख निकाल करके विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, हमको वोट मिल जाएगा, गलत फहमी है उनकी। बिल्कुल। मैं इसलिए भी सर आपसे बातचीत करती हूँ क्योंकि हमारे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है कि हमें जो है रामकृपाल सर को सुनना है। तो ये जो कहानी थी 1986 से लेकर अब तक की, या यूँ कहें कि कोर्ट की लड़ाई से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक की, मैं चाहती थी कि आप सर के मुंह से सुने, क्योंकि वो खुद उसके गवाह रहे हैं, इसलिए हमने ये बातचीत आप तक पहुँचाई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने के लिए, फिर रोकने की इच्छा नहीं होती, लेकिन समय की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। इस बातचीत के कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सर से और क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।